तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं मैं एसक्यूएल का। और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज होता है। मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेलेक्ट स्टेटमेंट है। और इसको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि मान लो कि आपके पास टेबल है और टेबल में कोई डेटा है और आप उसको देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे। इसी के बारे में ये होता है सेलेक्ट स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कि सेलेक्ट करना अपने टेबल से डेटा को। बस सिंपल साउंड भाषा में यही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टेबल एसक्यूएल में और हम लोग इसको सिंपली देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं अभी करने जा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल इसका। तो हमने पिछले क्लास में एक टेस्ट करके बनाया था, एक हमारा टेबल बनाया था, डेटाबेस बनाया था। और उसमें स्टार्ट। तो दोस्तों हम एक डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस मैंने कमांड के थ्रू भी बताया था और आपको बताया था अपने कमांड के थ्रू और डिजाइन थ्रू। तो डिजाइन के थ्रू भी मैं बना देता हूँ। अभी न्यू डेटाबेस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे और एक न्यू डेटाबेस बनाता हूं मैं। दो गुना ज्ञान नाम से एक टेबल बना देता हूँ, एक डेटाबेस बना देता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे डेटाबेस आ चुका है। और इसमें एक टेबल कैसे बनाते हैं, तो मैंने टेबल बनाने के भी दो मेथड बताया था आपको, एक तो कमांड के थ्रू और एक डिजाइन के थ्रू। तो डिजाइन के थ्रू मैं बनाने जा रहा हूँ न्यू टेबल। राइट क्लिक करके न्यू टेबल करेंगे और इसमें मैं कॉलम का नाम दूंगा। तो कॉलम का पहला नाम मैं देता हूँ आईडी, इसको रखता हूँ डेटा टाइप इंटीजर, और यहाँ पे देता हूँ नेम, इसको डेटा टाइप देता हूँ एन वर्कर। उसके बाद देता हूँ क्लास, उसको डेटा टाइप देता हूँ इंटीजर। उसके बाद एड्रेस, और इसको भी दे देता हूँ डेटा टाइप एन वर्कर। तो इतना ही रखता हूं मैं। इसी बीच मैं एक की बनाने जा रहा हूं। मैंने बताया था कि प्राइमरी की क्या होता है। तो प्राइमरी की वो होता है जिसमें वैल्यू डुप्लीकेट कभी नहीं होगा और ना ही वो खाली रहेगा। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आईडी को राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे सेट प्राइमरी की पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया फिर से बताता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया और रिमूव प्राइमरी की तो हट जाएगा। फिर से राइट क्लिक करता हूँ सेट प्राइमरी की और सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके। और टेबल का नाम देता हूँ TBLSTUDENT, टेबल स्टूडेंट नाम से इसको टेबल बना दिया। ओके करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे टेबल बन के तैयार है, TBL स्टूडेंट। ठीक है, अभी सॉरी, ये तो हमारा डेटाबेस नहीं है। दोगुना ज्ञान नाम से एक डेटाबेस बना होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करेंगे तो ये फिर आ जाएगा। ये देखिए दोगुना ज्ञान बन गया। और इसमें देखते हैं हम लोग टेबल हमारा कौन सा है। ये टेबल है। टेबल में देखिए नहीं आया है, गलत टेबल जगह बन गया है। यहाँ पे देखिए ये इसमें टेबल बन गया है, एक्चुअली यहाँ पे टेबल बन गया है। ठीक है, अब ऐसा गलती हो सकता है आपसे भी ऐसी गलती हो सकती है कि दूसरे डेटाबेस में टेबल बना है। यहाँ पे जितना ये दिख रहा है ना सिलेंडर टाइप का, ये एक एक डेटाबेस है। ठीक है, और मुझे बनाना था इस डेटाबेस में, मैंने गलती से बना दिया इस डेटाबेस में। तो हमारे पास एक डेटाबेस है ये दोगुना ज्ञान, इसमें टेबल दिख रहा है आपको। टेबल पे राइट क्लिक करते हैं और न्यू टेबल बनाते हैं हम लोग। और टेबल में कॉलम कौन कौन से रहेंगे ये लिखते हैं। तो सबसे पहले रोल नंबर, इसका डेटा का टाइप क्या होगा, इंटीजर। नेम, इसका डेटा टाइप क्या होगा, एन वर्कर। क्लास, इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। एड्रेस, इसका डेटा टाइप क्या होगा, एन वर्कर। ये मैंने बना लिया। ठीक है, अब मैं यहीं पे आपको बता देता हूं कि प्राइमरी की कैसे बनता है। प्राइमरी की कैसे बनता है मैंने पिछले टेबल में बताया था कि प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की वो की होता है
वो कॉलम होता है। की का मतलब कॉलम होता है जो कि हमारा यूनिक होता है और ब्लैंक नहीं होता है। तो जैसे ही राइट क्लिक करते हैं और इस पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और लिखेंगे सेट एज प्राइमरी की, तो उसके बाद सेव करेंगे इसको और नाम देंगे TVL स्टूडेंट और ओके कर देते हैं। यहाँ पे हमारा टेबल बन के तैयार है। इसको काट देते हैं और टेबल पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल बन गया। टेबल तो हमारा बन चुका है। अब इसमें देखते हैं वैल्यू है कि नहीं। वैल्यू पे क्लिक करते, राइट क्लिक करके अब देखिए यहीं पर सेलेक्ट आता है। अगर डेटा को देखना है तो इसमें पहले हमारा तो डेटा है नहीं टेबल में, तो पहले डेटा डालना होगा। तो डेटा कैसे डालते हैं? डेटा डालने का दो तरीका है, एक कमांड के थ्रू डाल दो और एक डायरेक्ट डाल दो डिजाइन के थ्रू। तो मैंने दो तरीके से बताता हूं आपको। यहाँ पे न्यू क्यूरी पर क्लिक करते हैं और लिखते हैं इंसर्ट इनटू TVL स्टूडेंट। TVL स्टूडेंट लिखेंगे और कॉलम का नाम देंगे जितने सारे होंगे। तो कॉलम का नाम यहाँ पे देख लेंगे, इस प्लस पे साइन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? ROLL रोल नंबर हूबहू लिखना होगा आपको। NAME नेम कोमा क्लास कोमा एड्रेस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज। वैल्यूज में क्या देंगे? रोल नंबर मान लीजिए 1 है, कोमा नेम कुछ भी लिख रख लीजिए आप, रजनीश में रख देता हूं, कोमा क्लास मान लीजिए 7 और उसके बाद एड्रेस दिल्ली मैंने रख दिया। और उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं। देखिए 1 रो इफेक्टेड, यहाँ पे देखा है ना 1 रो इफेक्टेड। ये देखिए यहाँ पे 1 रो इफेक्टेड हो गया, यानी कि इस टेबल में डेटा एक रो चला गया है। अब हम लोग आते हैं कि टेबल में डेटा तो चला गया, अब हम लोग देखेंगे कैसे। अब ये तो पहले एक और कॉलम जोड़ेंगे पहले। अभी मैं इसमें देखता हूं राइट क्लिक करके और सेलेक्ट टॉप 1000। तो देखिए इसमें यहाँ पे डेटा दिख रहा है, यहाँ पे जो है डेटा दिख रहा है आपको 1 रजनीश 7 दिल्ली दिख रहा है ना। अब अगर हम इसमें डेटा डालना चाहते हैं तो वैसे ही लिखेंगे इंसर्ट इनटू, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि राइट क्लिक करेंगे और एडिट टॉप 200 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले से जो डेटा था वो आ गया। यहाँ पे आप डालिए 2, नाम डाल दीजिए नीरज, कुछ भी आप डाल देना और उसके बाद एड्रेस पटना डाल दिया मैंने, ले लिया वैल्यू। अभी देखिए 2 फिर से डालता हूं मैं, क्या होता है। नीरज के बाद डालता हूं प्रकाश क्लास 5 और यहाँ पे एड्रेस दिल्ली डाल दिया। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने जो वैल्यू डाला हुआ है वो वही वैल्यू दोबारा डाल दिया। यहाँ पे देखिए मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है ना, तो ये प्राइमरी की में एक दो कॉलम में सेम वैल्यू नहीं हो सकता है। देखिए इसमें भी 2 है और इसी में भी 2 है, इसलिए वो कह रहा है कि यहाँ पे जो है आपका एरर आ गया, ये रो नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि आपने जो है प्राइमरी की तो बनाया है लेकिन उसमें क्या किया है, आपने एक ही वैल्यू डाला है और प्राइमरी के में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता है। 3 कर देते हैं और देखिए ये हो गया। तो यहाँ पे टेबल बन चुका है हमारा। बंद करते हैं इसको। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट की बारी आती है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट क्यों काम करता है? देखने के लिए काम करता है। तो देखने से पहले डिजाइन टाइम में कैसे देखेंगे, माउस से कैसे देखेंगे, राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट टॉप 1000, यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, कमांड के थ्रू देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू क्यूरी विंडो दिख रहा है ना, न्यू क्यूरी, इस पे क्लिक करते हैं और लिखेंगे सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा क्लास कॉमा एड्रेस फ्रॉम TVL STUDENT। जैसे ही इस पे इतना करके और एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा डेटा जो है नीचे में दिखने लगा। दिख रहा है ना। तो अब हम
अब अगर आप चाहें तो एक को भी देख सकते हैं। मान लीजिए इसमें से हम एड्रेस हटा देते हैं, तो एड्रेस हटा दिया तो एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए एड्रेस हट गया। आप क्लास भी हटा दो, यहाँ पे 2 दिख गया। टेबल में डेटा है लेकिन हम देख 2 ही रहे हैं, ठीक है, यही होता है। और अगर आप यहाँ पे स्टार दे देते हैं, स्टार का मतलब होता है ऑल स्टार, तब भी ये काम करेगा। स्टार में क्या होता है, ऑल काम करता है, यानी कि सारा का सारा जो डेटा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो सारा का सारा डेटा आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, तो ये अभी हमने समझा कि सेलेक्ट कैसे हम लोग काम कराते हैं। तो ये पहला वाला मैंने बताया, सेलेक्ट कॉलम का नाम, कॉमा दूसरे कॉलम का नाम, कॉमा तीसरे कॉलम का नाम और टेबल का नाम। दूसरा क्या बताया, ये वाला कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम जो है सेलेक्ट कीजिए स्टार लगा के। स्टार का मतलब क्या हो गया कि हमको कोई एक दो नहीं देखना है, सब देखना है। अब बताऊंगा वेयर क्लॉज करके। ऐसा भी पॉसिबल होता है, जैसे करोड़ों डेटा है ना, करोड़ों डेटा है, तो करोड़ों डेटा में मान लो लाखों डेटा है और आपको कोई खास देखना है, तो कैसे देखोगे। मान लो कोई खास देखना है, आप जाते हो एग्जाम में अपना रिजल्ट देखने, तो क्या करते हो, अपना आपको पता है कि आप अपने रोल नंबर के अनुसार देखते हो एग्जाम का रिजल्ट। रोल नंबर 5, रोल नंबर 200, 500, 1000 जो भी है उसका रिजल्ट देखते हो, ना कि सबका रिजल्ट देखते हो। ठीक है, तो हम लोग को अगर इस तरीके से करना हो, किसी खास पे काम करना हो, तो हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3। अब यहाँ क्या दिखाएगा, सिर्फ 3 नंबर डेटा का दिखाएगा। यहाँ पे देखिए 3 आ गया। अगर मैं इसको 2 कर देता हूं तो क्या करेगा, ये सिर्फ 2 वाले डेटा को दिखाएगा। मतलब अगर हमको कोई खास डेटा को देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे वेयर लगाएंगे। ये तो सिंपल हिंदी की तरह हो गया ना। वेयर मतलब यहाँ पे रोल नंबर 2 है वही डेटा को दिखाओ भाई। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप रोल नंबर ही दोगे, आप ऐसा भी कर सकते हो, वेयर नेम इज इक्वल टू NIRAG, नीरज। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नीरज नाम का कोई और भी होता ना, तो 2 ठो रिकॉर्ड आ जाता। लेकिन रोल नंबर तो यूनिक है, रोल नंबर तो एक ही है, इसलिए क्या हो रहा है कि हम लोग रोल नंबर से देखते हैं। आप चाहो तो जैसे भी देख सकते हो वेयर कंडीशन में लगा के। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे कंडीशन पर चलते हैं। ये तीसरा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और चौथे पर चलते हैं। चौथा क्या कहता है, डिस्टिंक्ट। ये वर्ड देखिए डिस्टिंक्ट लगा हुआ है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि डिस्टिंक्ट होता क्या है। डिस्टिंक्ट होने के लिए हम लोग चलते हैं अपने टेबल में, और टेबल में फिर से आते हैं और एक और रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं डिस्टिंक्ट को समझने के लिए। राइट क्लिक करते हैं और एडिट टॉप 100, टॉप 100। ठीक है, 4 पे क्लिक करते हैं और यहाँ नाम देते हैं प्रकाश फिर से, और क्लास 5 दे देते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं कोई भी डाल देते हैं, कौन करता। ठीक है, लिख दिया मैंने, बना दिया एक और टेबल। अब फिर से हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को जरा चला करके देखते हैं क्या होता है। तो न्यू क्वेरी पर जाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL स्टूडेंट, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, TBL स्टूडेंट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं नेम, तो क्या होगा, सिर्फ का सिर्फ नाम सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन प्रकाश तो 2 ठो है। अगर हम यहाँ पे लगा दे डिस्टिंक्ट, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगा दे, डिस्टिंक्ट लगा दे, जैसा कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट लगा दे, तो क्या होगा, सेलेक्ट करके देखते हैं। देखिए 3 डेटा दिख रहा है, यानी कि डिस्टिंक्ट क्या करता है, डुप्लीकेट डेटा को हटा देता है। डिस्टिंक्ट अगर यहां से हटा दिया जाए तो क्या करेगा, वो सब के सब दिखाएगा नाम। लेकिन अगर हम यहीं पे डिस्टिंक्ट लगा देते हैं तो क्या कहता है
कि भाई जो स्पेसिफिक है, जो हमारा डुप्लीकेट डेटा नहीं है, उसमें से जो डुप्लीकेट डेटा है उसको एक गो हटा दो या दो गो हटा दो या तीन गो हटा दो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो है यूनिक डेटा को ही देखेंगे। ये होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डुप्लीकेट को हटा देना। तो ये तीसरा वाला भी, चौथा वाला भी मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए टॉप थ्री, ये देखते हैं टॉप थ्री क्या करता है। नाम से ही समझ में आ गया, आप हो गया आपको टॉप थ्री क्या करता है। सेलेक्ट टॉप टू और स्टार, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। देखिए दो रिकॉर्ड दिखाइए, मतलब सारा रिकॉर्ड तो दिखाइए, लेकिन टॉप टू का ही, टॉप दो ही दिखाइए, ऊपर का दो रिकॉर्ड दिखाइए। अगर यहाँ टॉप वन कर देते हैं हम लोग, तो ये क्या कहेगा, ऊपर का टॉप वन रिकॉर्ड दिखाइए। तो ये टॉप वन, टॉप टू, टॉप थ्री क्या है, मतलब ऊपर से जो रिकॉर्ड है उसी को देखना चाहते हैं आप, बाकी रिकॉर्ड को नहीं देखना चाहते हैं। और ये स्टार क्यों लगा है, यानी कि सबका सब देखना चाहते हैं आप। अगर आप सिर्फ यहाँ पर लिख देते हैं नेम, तो आप सिर्फ नेम ही देख पाएंगे टॉप का वन। अगर आप लगा देंगे टॉप टू, तो सिर्फ और सिर्फ टू ही देख पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे आप स्टार लगाते हो, तो स्टार का मतलब सब, अगर कॉमा दे दे करके सब लिखते हो एक एक कॉलम का नाम, तो वो भी सही है। तो आप जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिखो, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने बताया कि अगर आपको सेलेक्ट करना है, टेबल से डेटा को देखना है, तो ये सब मेथड आपको यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको आज का समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके।